नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर रीवा जिले के बेला स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के तानाशाही रवैये और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। यह सभा मजदूर किसान संगठनों के तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण किसान, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभी ने वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन क्षेत्रीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है, स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जा रही है, पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। सभा में प्रमुख रूप से शामिल नेताओं में पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे, ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, बहुजन समाज के पूर्व प्रत्याशी पंकज सिंह पटेल, किसान नेता गिरजेश सिंह सेंगर, ब्लॉक का कांग्रेस अध्यक्ष संतोष गौरा, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, राकेश सिंह, मुनेन्द्र सिंह, दिलीप तिवारी, महिला मोर्चा से डॉक्टर सविता मिश्रा, राखी पांडे, गोमती तिवारी समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। मजदूरों को सही समय पर और सही तरीके से मजदूरी दी जाए और जो मांगे हैं इसकी उनको मांगा जाए। तो ऐसी मांगे रखी नहीं गई हैं और अगर इस मांग को नहीं माना जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना में बैठेंगे और उनका जो आयात निर्यात का साधन है उसको नुकसान नहीं होगा। कोई ऐसा हमारा प्लान नहीं है कि कंपनी सीधे तरीके से मान जाती है तो हमारे मजदूर भाई भी मान जाएंगे, अगर नहीं एक ऐसा कदम उठाएंगे 20,000 पब्लिक लेके, जितनी महिलाएं संगठन है सबको इकट्ठा करके, जिससे मजदूरों को उनको काम होगा। बीमारी काफ़ी हो रही है, सांस की बीमारियां हो रही हैं, तो इस तरह से उनकी हर तरह की व्यवस्था को उन्हें देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको ऊपर हर तरह की मनमानी करें, उनको डराएं भी, धमकाएं भी, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो, जैसे कि अभी सभी लोगों ने तो आपको बता ही दिया है कि आने वाले समय में 20 तारीख तक हम देखेंगे। अगर प्रशासन हमारा साथ देती तो ठीक है, अगर नहीं देती तो हम अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ऐसा नहीं होगा बहुत बड़े उसमें जिससे उनका आर्थिक नुकसान भी हो, ये भी हम लोग चाहते हैं कि उनका आर्थिक नुकसान होगा, तभी उनको समझते हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, इन विषयों पर क्या आगे रणनीति बनाएंगे, सब लोगों को थोड़ा सा बताएं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो उसके लिए आज मनाया जा रहा है। अल्ट्राटेक बीमारी के कारण जो है यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज सभी संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कम्युनिस्ट वाले भी हैं, कांग्रेस भाजपा सभी हैं। हम भी आए हैं क्योंकि हमारा गांव भी है और इस गांव में हमारे गांव भी हमारा प्रभावित है इससे, जौनी गाँव। तो हम तो यहाँ के किसान भी हैं, इस हिसाब से हम सबके साथ में हैं। हमारे मंगलेश्वर सिंह बनाफर जी जो है ये बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लालमणि पांडे जी, जिनका कहना था कि जो काम आप मत करो उसके क्रेडिट मत लो, शोषण मत करो, गुंडागर्दी मत करो, यहाँ के लोगों को अंदर बुला के मारपीट मत करो। यहाँ की जो ज़मीनें आपने लिया है, जो हमारे पहले एग्रीमेंट कर गए थे जेपी सीमेंट वाले, आज जब वो एग्रीमेंट करके आपको बेच गए, हमने ज़मीन दिया, आपने नौकरी का एग्रीमेंट किया, न किसी को आप नौकरी दे रहे हो, लोकल आदमी को रख नहीं रहे हो। 100-200 किलोमीटर दूर यहाँ के यूनिवर्सिटी का जो आप सर्टिफिकेट देखते हो उसको फेंक देते हो। यहाँ का आदमी का जब यहाँ का फैक्ट्री आप लगाए हो, हमारा पत्थर ले रहे हो, हमसे पैसे कमा रहे हो, तो हमको भी काम दो, यहाँ के लोगों को काम दे, वो शोषण बंद करें, गुंडागर्दी बंद करें। नहीं तो हम लोग सब साथ में हैं, इनको स्टेट बजा देंगे और इनको हर बात जो जायज़ मांगे हमारी है, जो विधि सम्मत है, वो सब माननी पड़ेगी। जो धरना प्रदर्शन सभा था वास्तविक में जो होना नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ लड़ाई हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी एक सूत्री लड़ाई है कि कंपनी और जनता के बीच में, सरकार के बीच में जो नियम तय होते हैं कि कंपनी लगेगी तो ये नियम फॉलो होंगे। प्रदूषण पर कंपनी का रोल होगा, जमीन लेंगे तो जमीन के बदले क्या दिया जाएगा, और CSR की राशि कहाँ कैसे खर्च होगी, और लेबर अधिनियम लागू होगा कि नहीं होगा। मतलब जितने भी कानूनी पहलू हैं, हम उन सारे कानूनी पहलुओं को लागू कराने के लिए आज किसान मजदूर दिवस के अवसर पर हमने एक क्षेत्रीय लोगों की मीटिंग की थी, न कि कोई बड़ा आंदोलन किया था। और इसमें अच्छी बात ये रही कि इसमें हर दल के लोग थे, हर विचारधारा के लोग थे, और सबने कहा कि हम किसान मजदूर की लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासन चाहे तो प्रबंधन चाहे तो लड़ाई को यहीं पर रोक देना चाहता। हम कोई अराजकता नहीं करना चाहते और फैक्ट्री को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए हम अपनी
कुर्बानी भी नहीं देना चाहते। हम अपनी ज़मीन भी बचाएंगे, अपनी जल भी बचाएंगे, अपनी वायु भी बचाएंगे। इसलिए आज हमारी ये किसान मजदूर के अवसर पर मीटिंग थी और उसी बात को हमने ठीक ठीक। ये हमारे सामने गिरजेश सिंह सेंगर जी हैं, सीटू के किसान नेता। आज इन्होंने इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इनकी क्या रणनीति है और सब लोगों की सहमति से क्या अल्ट्राटेक के खिलाफ, बताइए। देखिए, बाकी चीज़ें तो लाल पांडे जी जो हमारे नेता हैं उन्होंने बता ही दिया है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जब से अल्ट्राटेक आया है, यहाँ के किसानों और नौजवानों को पूरी तरह से वो तबाह कर रहा है। लोगों की मनमानी तरीके से ज़मीनें हड़प रहा है। यहाँ के नौजवानों को कतई यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरे इस क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है, जल स्तर गिर रहा है। मतलब जो भी गैर कानूनी काम है, अपनी मुनाफे की हवस को बढ़ाने के लिए वो इस क्षेत्र के लोगों को जितना भी तकलीफ दे सकता है, जितना भी शोषण कर सकता है, वो अपने मुनाफे के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को हम लोगों ने कलेक्टर साहब के यहाँ भी उठाया है। जैसा बताया उन्होंने, कलेक्टर साहब को भी हमने कहा है कि जो गैर कानूनी काम इसकी ओर से किए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो गैर कानूनी कामों को रोके। जैसे प्रदूषण का सवाल है, यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार का सवाल है, मनमानी तरीके से ज़मीनें लेने का सवाल है। जिन लोगों की ज़मीनें ले ली गई हैं, जिनको रोजगार का गारंटी दी गई थी, जिनके पास लिखित है कि इनको ज़मीन के बदले नौकरी दी जाएगी, अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिली। जो लोग जो है अपने हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं कारखाने के अंदर श्रमिक, उनको बिना किसी नोटिस के कारखाने से बाहर निकाल देता है। तो ये जो गैर कानूनी काम अल्ट्राटेक की ओर से हो रहा है, इसको हम लोगों ने कलेक्टर साहब से कहा है कि रोकें, और इस पर उनके ओर से कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले समय में 20 तारीख को तो हम लोगों की पूरे देश भर में हड़ताल है, औद्योगिक हड़ताल है, इनके तमाम काले कारनामों के खिलाफ हड़ताल है, पूरे देश भर में होगी, वो यहाँ पर भी होगी। और 20 तारीख के बाद हम सारे लोग यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन इस लड़ाई को लड़ेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।